नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक खबर है कि केजरीवाल जी ने 5 सवाल, क्योंकि जेल से छूटने के बाद केजरीवाल जी ने पहली बार जनता अदालत लगाई, जंतर मंतर पे। और फिर 5 सवाल मोहन भागवत से पूछे। कौन से 5 सवाल हैं? पहला सवाल है कि जिस तरह मोदी जी देश भर में लालच देकर, ईडी और सीबीआई की धमकी देकर दूसरे पार्टी के नेताओं को तोड़ रहे हैं, ये भारत के लोकतंत्र के लिए सही है या हानिकारक है? जिन नेताओं को मोदी शाह ने भ्रष्टाचारी कहा, उनको बीजेपी में शामिल कर लिया गया। क्या मोहन भागवत जी ने ऐसी राजनीति की कल्पना की थी? बीजेपी आरएसएस की कोख से पैदा हुई थी, तो यह देखना आरएसएस की जिम्मेदारी है कि बीजेपी पथभ्रष्ट ना हो। मोहन भागवत जी बताए कि क्या अपने मोदी जी को ये सब करने से रोका? जेपी नड्डा जी ने लोकसभा चुनाव के दौरान कहा था कि बीजेपी को अब आरएसएस की जरूरत नहीं है। आरएसएस बीजेपी की मां समान है। तो क्या बेटा इतना बड़ा हो गया कि माँ को आंखें दिखाने लगा? जब नड्डा जी ने ये कहा, तो आपका दिल पे क्या गुजरी होगी? क्या आपको दुःख नहीं हुआ? अमित शाह जी कह रहे हैं कि 75 साल का रिटायरमेंट होने वाला नियम मोदी जी पर लागू नहीं होता। मोहन भागवत जी से पूछना चाहता हूँ कि जो नियम अडवाणी जी और अन्य नेताओं पे लागू हुआ, वो मोदी जी पे क्यों नहीं? ये 5 सवाल जब मैं एक सिरे से देखता हूँ, तो मुझे बहुत सारा रायता फैला हुआ दिखता है। ये 5 सवाल ही अहम नहीं है। इसके पहले भी यदि केजरीवाल जी के पुराने बयान देखो, तो कहीं न कहीं केजरीवाल जी संघ को नसीहत देते हुए मिलते हैं या सवाल पूछने मिलते हैं। मई 2024 में जब केजरीवाल तिहाड़ जेल से कुछ दिनों के लिए ज़मानत पे बाहर आए थे, चुनाव के दौरान, तभी उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री योगी को लेकर कुछ बातें कही थी और उन्होंने कहा था कि चुनाव के 2 महीने बाद यूपी के सीएम आदित्यनाथ को हटा दिया जाएगा। ये सीधा क्या ये सूचना देना चाहते थे संघ को? ऐसा भी एक आरोप लगा था। फिर उन्होंने बात उसके बाद कहा कि चुनाव की रैली के दौरान, अगले साल पीएम मोदी 75 साल के हो रहे हैं। 2014 में पीएम मोदी ने खुद नियम बनाया था कि जो 75 साल से हो जाएँगे, वो रिटायर किया जाएगा। ये बात हो या फिर उसके बाद तो खास अमित शाह जी को ये कहना पड़ा कि ऐसा कोई संविधान में भई क्लॉज़ नहीं है और मोदी जी अपना पूरा टर्म करेंगे। तो यदि वो पूरा टर्म करेंगे तो फिर मुरली मनोहर जोशी और अडवाणी जी ने क्या किया? ये सवाल वो पूछने लगे। कुल मिलाकर ये जो सवाल है 5, इसको जब मैं एक्स-रे की दृष्टि से देखता हूँ, तो मुझे लगता है कि ये 5 सवाल नहीं, ये दुखती रह है संघ की, जिसको एक बार फिर से छेड़ा है अरविंद केजरीवाल ने। तो क्या केजरीवाल संघ के साथ खड़े दिखाई देते हैं इन 5 सवालों में? क्योंकि संघ की भी पोजीशन इन 5 सवालों को लेके कहीं न कहीं ऐसी ही है। मोहन भागवत ने बहुत पहले भोपाल में एक रैली में संबोधित करते हुए ये ज़रूर कहा था कि बीजेपी में यदि बाहर के लोग इसी तादाद में आते रहे, तो फिर बीजेपी की अपनी विचारधारा का क्या होगा? मोहन भागवत जी ने कई बार ये भी चुनाव खासकर 2024 के चुनाव के बाद मोहन भागवत जी ने ये भी कहा कि भगवान नहीं बनना चाहिए किसी इंसान को, उसको अपना कर्म करना चाहिए और लोगों को कहने देना चाहिए कि उसने बहुत अच्छा काम किया। खुद ही जब इंसान अपने आप को सर्टिफ़िकेट देने लगता है, तो फिर वो भगवान कुछ दिनों के बाद अपने आप को भगवान मानने लगता है। मोदी जी ने चुनाव के दौरान ये ज़रूर कहा था कि वो अजन्मे हैं, सीधा भगवान ने उनको भेजा है, भगवान के नुमाइंदे या भगवान के बेटे अरे भगवान ही बन के आए हैं। उसके कई ऐसे जब अयोध्या का रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई, तब भी अपने प्रबोधन में भागवत जी ने कहा था कि मोदी जी को सबको साथ में लेके चलना चाहिए, अकेले ही करने से कुछ नहीं होता। ऐसी कई चीज़ें हैं, जो दिखाई देती है
कि मोदी जी जो संघ भाषा बोल रहा है, वही अरविंद केजरीवाल बोल रहे हैं। ये बात अलग है कि बीजेपी ने ये भी सवाल पूछे कि आपको इतना चिंता यदि अडवाणी जी की हो रही है, तो फिर आपने अन्ना हज़ारे के साथ क्या किया? फिर अन्ना की बात आपने क्यों नहीं मानी? क्योंकि अन्ना राजनीति में बिल्कुल कोई भी आंदोलन से राजनीतिक दल जन्म ले, ये नहीं हो सकता था। लेकिन यदि आप अन्ना हज़ारे का आंदोलन देखें, जिसका पूरा मास्टर प्लान म केजरीवाल जी का था और उसको जब आप उस जंतर-मंतर की लड़ाई को याद करें, तब आपको पता पड़ेगा कि वो भाजपा समर्थित, संघ समर्थित कितना बड़ा आयोजन था। भाजपा और संघ का छुपा पूर्ण रूप से वो समर्थन था, क्योंकि केजरीवाल को सामने कर वो मनमोहन सिंह के यूपीए 2 को डिस्क्रेडिट करना चाहते थे, जो करीब-करीब उनका जो मंसूबा था वो पूरा हो गया। तब भी कई जगह ये बातें हो रही थी कि अरविंद केजरीवाल जो हैं, वो कहीं न कहीं बीजेपी के लिए तो काम नहीं कर रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जो है, वो कहीं न कहीं संघ से तो मदद लेके नहीं काम कर रहे हैं। चर्चा ये भी है कि अ, अन्ना हज़ारे जो वहाँ पे भ्रष्टाचार के खिलाफ खासकर अन्ना हज़ारे का मूल काम जो था, वो वाटर हार्वेस्ट का था। जिस गाँव में वो रहते थे, वहाँ पे पानी की भयानक समस्या थी। उन्होंने स्टॉप डैम और बाकी प्रोजेक्ट करके उस गाँव को पानी से पानी की समस्या से मुक्ति दिलवाई और फिर पूरे देश में वो एक रोल मॉडल कहने लगा। बाद में उनकी सारी लड़ाई भ्रष्टाचार के विरुद्ध हो गई, लेकिन रालेगाँव सिंधी में बैठ के ही वो अपनी भ्रष्टाचार की लड़ाई लड़ते थे। उनको दिल्ली लाने का श्रेय यदि अरविंद केजरीवाल को मिलता है, तो चर्चा ये भी उस समय बहुत ज़ोरों पे थी कि अरविंद केजरीवाल जी को अन्ना हज़ारे के यहाँ एंट्री भी संघ ने करवाई थी। क्योंकि कहीं न कहीं दबी ज़ुबान में महाराष्ट्र में बात होती है कि अन्ना हज़ारे भी संघ का ही प्रोडक्ट है। हालाँकि अन्ना हज़ारे हमेशा इस बात को मना करते रहे। ये जब मैं देखता हूँ, तो क्या अब अरविंद केजरीवाल भी संघ की भाषा बोल रहे हैं? जो सीधा संघ को कंप्लेंट कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी और अमित शाह। क्या संघ, केजरीवाल और अन्य लोग डायरेक्टली इनडायरेक्टली एक हो रहे हैं ताकि मोदी जो संघ के लिए भी परेशानी है, मोदी जी जो भाजपा के संगठन के लिए भी परेशानी हो रहे हैं, जो अंदरूनी झगड़े लगातार चल रहे हैं, जो लोग अ, मोदी जी के तानाशाही रवैये से परेशान हैं। क्या ये सब मिलकर मोदी जी के सामने बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं? जब मैं एक से देखता हूँ, तो मुझे मेरी स्थिति वो फिर बार्बरिक जैसी होती है कि जिसे युद्ध में धरती तांडव करते हुए दिखती है कि पाप ज़्यादा बढ़ गया तो धरती खून की प्यासी है और वो हर एक का खून पी रही है। महाभारत में जैसा वर्णन है, उसे कोई पांडव, कौरव योद्धा नहीं दिखाई देता। तो फिर क्या अभी इन गुजरातियों से मुक्ति पाने के लिए विभिन्न जो लोग हैं, वो संघ का साथ दे रहे हैं, संघ की भाषा बोल रहे हैं, संघ को कंप्लेंट कर रहे हैं या संघ के कहने पे काम कर रहे हैं? ऐसे कई प्रश्न हैं जो दिखते हैं। आम आदमी पार्टी का 0.48% वोट होने के बावजूद भी अपने इंडिया गठबंधन का हिस्सा होने के बाद भी कांग्रेस ने कुछ सीटें सिंबॉलिक देने के बाद भी यदि वो पूरे प्रदेश में हरियाणा में चुनाव लड़ते हैं, तो क्या वो संघ की अनुशंसा पे करते हैं या फिर उनकी इंडिपेंडेंट डिसीजन है? कई सवाल हैं। जब मैं एक से देखता हूँ, तो मुझे नीचे मैंने कहा जैसा रायता फैला हुआ दिखता है। तो केजरीवाल जी की
वही जनता अदालत लगाई उन्होंने, जो बीते दिनों की याद दिला देती है। अन्ना हज़ारे का आंदोलन भी जंतर-मंतर से ऐसा ही उठा था। और ये 5 सवाल भले ही शब्द, भले ही ज़बान अरविंद केजरीवाल के मुँह से आए या अरविंद केजरीवाल के शब्द हैं, लेकिन एक 5 सवाल भाजप भाजपा और संघ के बीच की जो खाई बढ़ रही है, ये 5 सवाल उसी के ज़िम्मेदार हैं। ये 5 सवाल दुखती रग है संघ की। ये 5 सवाल दोनों गुजरातियों ने सत्ता और संगठन काबिज़ करने के बाद संघ के अंदर इन्हीं 5 सवालों को लेके लगातार मंथन हो रहा है। अजित पवार को लेके तो संघ के मुखपत्र ने कई बार लिखा। बीजेपी के कार्यकर्ता भी बड़े पैमाने पे अजित पवार जैसे भ्रष्टाचारी हमारे पार्टी में क्यों, हमारे साथ क्यों, ये सवाल उठाते हैं। कुल मिलाकर इन 5 सवालों में नयापन कुछ नहीं था। वही था जो मोहन भागवत कई बार इसका ज़िक्र कर चुके हैं, या संघ के मुखपत्र कई बार इसका ज़िक्र कर चुके हैं। आज एक सिरे में इतना ही। कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।